सांद्रता छूता है। त्रिकोण अगर ना समझ में आए तो मुझसे बताया बार बार। त्रिकोणमिति में पढ़ने के लिए सबसे पहले त्रिकोणमिति को जान लेते हैं। त्रिकोणमिति होती क्या है? त्रिकोण पहले त्रिभुज को हम जानते हैं। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन कोण और तीन भुजा होती है। ठीक, इस प्रकार त्रिभुज 6 प्रकार होते हैं, तीन भुजा के आधार पर और तीन कोण के आधार पर। समझ गए ना? क्योंकि त्रिभुज जैसे तीन प्रकार, पहला क्या है? समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। समझ गए ना? उसको समबाहु कहते हैं। समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। विषमबाहु जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। समझ गए ना? उसी प्रकार से जिसका एक कोण समकोण हो, समझ गए ना, और दो कोण न्यून कोण हो, समझ गए ना, और एक कोण अधिक कोण हो, दो कोण न्यून कोण हो। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। उसी प्रकार से त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति अनुपात 5 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक, ध्यान समझना। अगर इसको नहीं समझ लो फिर आएगी नहीं सवाल। अगर इसको नहीं समझोगे फिर आएगी नहीं। अब इन बातों को हमें समझना है, आते क्या है कहां से। अब इनमें रिलेशन क्या? पहली चीज तो हमें संबंध पता करना होता है। अगर हम संबंध नहीं पता कर पाए तो हम सवाल किसी भी कंडीशन पर नहीं लगा सकते। तो पहले हमें संबंध पता करना। तो पहले देखते हैं इनमें रिश्ता क्या आपस में। ठीक, या एक त्रिभुज मान लेते हैं पहले। ये कोण हमारा 90 अंश है। ठीक, इस कोण के सामने जो भी भुजा पड़ेगी उसको हम क्या, कौन सी भुजा कहेंगे? कर्ण कहेंगे। जिस पर एक कोण बन रहा है उसको कौन सी भुजा कहेंगे? आधार। इसको लंब। ठीक, इस कोण के लिए ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। लेकिन अगर कोण यहां कर दिया जाए तो चित्र हमारा पलट जाएगा। यानी फिर ये लंब, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, कर्ण हमारा वही रहेगा। समझ गए ना? अगर इस त्रिभुज इस कोण के लिए कहेगा तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण वही रहेगा। समझ गए ना? ये बातें हुई। अब साइन के साथ इसका रिश्ता क्या है देखते हैं। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? जस्ट इसको उल्टा, आधार बटे लंबाई। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। भाई पहला तीन में आपस में संबंध होता है इस कोण के साथ कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण। ये हमें याद करने का तरीका क्या है? तीन देखो सीधे हैं, इसके उल्टे हैं तीन। ठीक, लेकिन हमें पहले पढ़ते थे बचपन में लाल बटे कक्का। ठीक, अब देखा साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार और कॉट थीटा आधार। इसको उल्टे पढ़ते चले जाओ, सेम हो जाएंगे। ये बातें हो गई। अब देखो इसके अलावा भी इनमें बहुत सारे संबंध होते हैं। और देखो जैसे साइन कॉस में का संबंध होता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, यहां से ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस है तो साइन हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो फिर इसके बाद इन दोनों में क्या संबंध है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस होगा, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा।
सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और कॉट कोसेक में क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया। अब देखते हैं सवाल हमारे क्या थे। एक त्रिभुज में क्या करा है, एबीसी में कोण भी 90 है, हमने कोण भी को 90 बना दिया। जिस कोण को कहे 90 उसको यहीं पर लिखना है, समझ गए ना। जैसे जरूरी है कि एबीसी दे, पी क्यू आर दे दी या मैंने ओपी दे दी, मतलब तीन भुजा आपको दी, तीन में एक ही कहीं 90, या तो 90 कही तो समकोण कही, समकोण का मतलब 90 अंश होता है। अब देखा कहा था कोण भी 90 सब कोण भी 90 कह दिया। आपने कहीं से AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा यही है, इसको मान लेते 5 सेंटीमीटर। फिर क्या करें, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, ये हमारा 12 सेंटीमीटर। अब ये नहीं पता है भुजा में, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस भुजा को ज्ञात करना है। तो कक्षा 7 में हमने एक पढ़ा था पाइथागोरियन ट्रिक, पढ़े ना, अगर याद हो तो पाइथागोरियन ट्रिक उसको बोलते थे, और उसकी पहचान क्या थी, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये प्रमेय थी, अभी 9वें प्रमेय है ये, कि कर्ण का पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से हम काफी सूत्र बना सकते हैं। अगर लंब की बात करें तो आधार किधर होता है, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर आधा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार पर करें लंब किधर ले आओ, यानी आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये सारी बातें अब हमें इसमें जो जो पता हो उसको हम रख दें। ठीक, लंब पता है 5, आधार पता है नहीं, आधार है, लंब 12 है, आधार 5 है। 12 को वर्ग करें कितना आएगा, 12 पर हमें 144, 5 25, इसको जब जोड़ोगे तो 169 होगा। तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट के अंदर, देखो अगर इस तरफ वर्ग में उधर जाने पर रूट हो जाता है, 169 13 का वर्ग, ये हमारा आ गया 13 सेंटीमीटर। अब देखो हमसे क्या कह रहा है, साइन ए का मान निकालना। तो साइन ए बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 12 का, कर्ण कितना 13, यानी साइन थीटा बराबर क्या हमसे साइन ए बराबर हो जाए। अच्छा, एबीसी से नहीं मतलब हमसे कि हम थीटा लिखा रहा हूं, ये कहां से आएगा, हमसे एबीसी से नहीं मतलब, हमसे सिर्फ साइन से मतलब आएगा। तो कितना लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 12 बटे 13, ये आंसर होगा। दूसरा क्या है cos ए, cos ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5 कर्ण 13, 5 बटे 13। तीसरा क्या है tan, tan बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 12 बटे 5, आंसर कितना आएगा। अगर ना समझे तो हमसे बार बार पूछ सकते हैं।